जो तस्वीर आप अब देख रहे हैं, ये देखिए आपके सामने ब्लास्ट से भारी तबाही हुई। और दूसरी तस्वीर आगरा में आतंकरोधी ड्रिल की है, जहां अलर्ट को लेकर आतंकियों को पकड़ने की ड्रिल की गई है। तो 10 बजे की दो दमदार तस्वीरें आपके सामने हैं। नौगाम की तस्वीर जहां पर धमाका होता है, भारी तबाही हुई, और दूसरी तस्वीर आतंक के खिलाफ ड्रिलिंग की गई है, ड्रिल की गई है। तो दिल्ली में धमाका होता है और 100 घंटे में दूसरा धमाका हो गया। यह ब्लास्ट कश्मीर के नौगाम में हुआ है। समझिए जरा कितनी बड़ी यह साजिश हो सकती है। दिल्ली धमाके की साजिश की शुरुआत यहीं से हुई थी और यहीं सबसे पहले जैश के पोस्टर भी लगे हुए थे, जिसके बाद जांच बढ़ी, फरीदाबाद तक मामला पहुंचा। हम आपको दिखा रहे हैं डॉक्टर्स का टेरर नेटवर्क, 8 हॉटस्पॉट। नौगाम पोस्टर से खुलासा हुआ और अब धमाका हुआ। पुलवामा में डॉक्टर उमर और मुजम्मिल का घर भी है। अनंतनाग की बात की जाए, डॉक्टर आदिल का घर यहां पर। और दिल्ली में आतंकी मूवमेंट होता है, धमाका होता है। फरीदाबाद में कार विस्फोटक और यूनिवर्सिटी, ये कनेक्शन जरा समझिए जो 8 हॉटस्पॉट इस वक्त जी न्यूज पर आप देख रहे हैं। सहारनपुर में डॉक्टर आदिल की गिरफ्तारी होती है। और लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ में डॉक्टर शाहीन का घर है। वहीं कानपुर में डॉक्टर आरिफ पकड़ा जाता है, उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये तमाम जो तस्वीरें हैं, इसके जरिए ये आतंक का कनेक्शन कैसे आपस में जुड़ता दिख रहा है, वो जरा देखिए और समझिए। तो 10 नवंबर दिल्ली में धमाका हुआ, डॉक्टर्स का टेरर नेटवर्क सामने आ गया। कश्मीर टू दिल्ली अलर्ट मोड पर है। 14 नवंबर नौगाम में धमाका। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं आपके सामने, साजिश विस्फोटक। नौगाम से आप देख रहे हैं किस तरीके से ये सारी जानकारियां सामने आ रही हैं और नौगाम से ये कनेक्शन कैसे शुरू होता है और नौगाम तक ही पहुंचता हुआ दिख रहा है। ये देख रहे हैं आपके सामने जो तमाम तस्वीरें हैं, जैश के पोस्टर से खुलासा हुआ। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जांच शुरू की। अल फलाह यूनिवर्सिटी की तस्वीर भी आपके सामने है। सहारनपुर में आदिल गिरफ्तार होता है। पुलवामा में उमर और मुजम्मिल के घर हैं, वहां पर भी एक्शन लिया गया। अनंतनाग की बात की जाए तो आदिल की शादी में क्या ये प्लानिंग हुई थी, और फरीदाबाद में मुजम्मिल पकड़ा जाता है। और दिल्ली में उमर पैनिक में आकर वो ब्लास्ट कर लेता है, इस तरह की खबर आई थी। और थाने में रखा विस्फोटक कहां फटता है? नौगाम में। तो नौगाम से लेकर नौगाम तक ये आप देख रहे हैं तमाम जो तस्वीरें हैं, ये जो कनेक्शन है कैसे आपस में जुड़ता हुआ। नौगाम धमाके पर इस वक्त एक बड़ी खबर आपको दे दें। कुछ ही देर में MHA की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। नौगाम धमाके पर पूरी जानकारी दी जाएगी। पुलिस स्टेशन के अंदर भारी तबाही हुई है। अमोनियम नाइट्रेट की जांच हो रही थी। इसी धमाके में 9 की जान चली गई, 29 घायल हो गए। और आज इस मामले में एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ये देखना होगा कि उस पर क्या जानकारी दी जाती है। नौगाम धमाके पर बताया जाएगा, ब्रीफिंग होगी। पुलिस स्टेशन के अंदर जो भारी तबाही हुई उसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। कई कार वहां पर क्षतिग्रस्त हुई है। जोरदार धमाका हुआ, तेज आवाज आती है और सब कुछ वहां पर बिखर गया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, घटनास्थल की तस्वीर आपके सामने। नौगाम धमाके की 5 तस्वीरें। थाने में जो धमाका हुआ, वीडियो 2 में आप देख रहे हैं वहां पर किस तरीके के हालात थे धमाके के बाद। 5 किलोमीटर तक इसका असर देखने को मिला है। और चौथे वीडियो में भी आप देख पा रहे हुए किस तरीके की वहां पर अफरा तफरी और सुरक्षा बलों का वो ऑपरेशन जारी है। ये 5 तस्वीरें और इसके जरिए ये पूरा घटनाक्रम, पल पल की हर जानकारी आपके सामने। बहुत ही जोरदार ये धमाका था, दूर तक आवाज सुनी गई और इसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा हुआ। धमाके की तीव्रता इतनी अधिक थी कि वहां पर आसपास पूरी तरीके से तबाही मच गई। वीडियो 1 जो है उसमें आप देखेंगे थाने में कैसे ब्लास्ट होता है। ये देखिए, रोशनी तेज चमकती है, जोरदार आवाज आती है, थाने के अंदर धमाका हो गया। अब दर्शकों को जरा यह हम बता दें कि दिल्ली धमाके का नौगाम कनेक्शन आखिर क्या है। साजिश की शुरुआत नौगाम इलाके से ही होती है। नौगाम में जैश ए मोहम्मद के पोस्टर लगे थे। 19 अक्टूबर को नौगाम थाने में FIR दर्ज हुई और उसके बाद टेरर मॉड्यूल का खुलासा हुआ है। पुलिस की जांच फरीदाबाद तक पहुंचती है। फरीदाबाद में भारी मात्रा में विस्फोटक मिला। कई आतंकी डॉक्टरों की गिरफ्तारियां भी हुई। उमर ने लाल किले के पास धमाका किया और धमाके में मौलवी इरफान का नाम भी सामने आया है। November 25. This recovery in the open area of police station Nowgam. As part of the prescribed procedure,
the samples of the recovery had to be forwarded for further forensic and chemical examination. On account of the voluminous nature of the recovery, this process was going on for the past 2 days, which means yesterday and day before, by the FSL team. Due to the unstable and sensitive nature of the recovery, the sampling process, the handling was being done with extreme caution, with utmost caution by the FSL team. However, unfortunately, during this course, last night around 11:20 p.m., an accidental explosion has taken place. Any other speculation into the cause of this incident is unnecessary. In this unfortunate incident, 9 people have lost their lives, 1 personnel of SIA, 3 personnel of the FSL team, 2 crime scene photographers, 2 revenue officials who were basically part of the magistrates team, 1 tailor who was associated with the team. In addition, 27 police personnel, 2 revenue officials, and 3 civilians from the adjacent areas have received injuries. The injured were immediately evacuated to the nearest hospital, where they are being treated as we speak. The building of the police station has been very severely damaged, and even the adjacent buildings have suffered. They have also been affected. The extent of this damage is being ascertained. The cause for this unfortunate incident is being inquired into. J&K Police stands in solidarity with the families of the deceased in this hour of grief. Thank you very much. Jai Hind. Sir.